Good morning, students. Let's start our new chapter, File Management in Windows 10. As you know, MS Windows is an operating system that controls all the activities of your computer, like your brain. आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, अब वो आपके बॉडी में हर चीज़ कंट्रोल करता है, लाइक आपका हाथ पैर, जैसे आप चलते फिरते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग करता है, आपकी बॉडी कंट्रोल करती है। लाइक दैट, अगर कंप्यूटर में भी कुछ भी काम होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10। इसके प्रीवियस वर्जन आए हैं, जैसे कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, 2000 XP, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1। नाउ द लेटेस्ट वन इज़ विंडोज़ 10। बिलीव मी, मैंने हर एक वर्ज़न पहले ट्राई किया है खुद से। बचपन से मैं कंप्यूटर चलाते आया हूँ, तो जैसे जैसे वर्जन्स चेंज होते गए वैसे वैसे ही कंप्यूटर चेंज होते गया। लाइक आप अभी कौन से क्लास में हो? आप 4th क्लास में हो। इसके पहले आप 3rd में थे, उसके पहले 2nd में थे, उसके पहले 1st में थे। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जा रहा है, आपका कोर्स भी बढ़ते जा रहा है, और आपको खुद में भी लगता होगा कि हम पिछले क्लास से इस क्लास में ज़्यादा दिमाग वाले हो गए हैं। लाइक दैट विंडोज़ जो है अपना अलग अलग वर्जन में अपने आप को सुधारते जाता है। तो जानते हैं विंडोज़ 10 क्या होता है। विंडोज़ 10 इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडोज़ 10 जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसके जो को फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, और एक थे पॉल एलन, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। नाउ हम इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, और वी कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म पीसी, टैबलेट्स, स्मार्टफोन। ये सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होता है, बहुत प्रोफेशनली और बिजनेस के लिए भी, लाइक आप जो ऑफिस में काम करते हैं उसके लिए भी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स इट यूजेस द पिक्चर, टाइल, आइकॉन, बटन्स। जो भी हम आइकॉन्स देखते हैं, टाइल्स देखते हैं, बटन देखते हैं, ये क्या है? आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आता है, जो कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन आपको करके दिखाता है। लाइक आपका जो कोई भी ऐप होता है, उसका जो आइकॉन होता है वो किसके अंदर आता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो है आपको मदद करता है टू क्रिएटिंग, कॉपी, रीनेमिंग, है ना। ये सब ऑपरेशन ये आपको माउस के थ्रू करने मिलता है। तो विंडोज़ 10 के फीचर्स जानते हैं इस चैप्टर में। विंडोज़ 10 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक एंड कलरफुल थीम। अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगा तो आप देखोगे वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल दिखता है। एंड इट हैव रियली न्यू फीचर एंड इम्प्रूव प्रोग्राम फास्टर देन प्रीवियस वर्जन। जितने भी वर्जन्स आते हैं वो अपने आप को सुधारते जाते हैं, अपनी स्पीड को सुधारते। तो हम इस चैप्टर में विंडोज़ 10 के इन्हीं सब फीचर्स को जानेंगे। विंडोज़ 10 देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रन इन द बैकग्राउंड। आप जो प्रोग्राम्स है उसको बैकग्राउंड में चलते रहता है, मेकिंग योर कंप्यूटर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। जो आपका कंप्यूटर है उसको बहुत एफिशिएंट, मतलब जो काम का जो करने का चीज़ होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। इट हैज़ सिक्योरिटी टूल्स। आप में आपके विंडोज़ 10 में सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे ढंग से दी होती है। नाउ द नेक्स्ट पेज इज द कंट्रोल पैनल इन विंडोज़ 10 allows you to change display setting, add और remove programs, change date and time। तो जैसे प्रीवियस वर्जन में भी था, इस वर्जन में भी आप डिस्प्ले का जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी, ये क्या है? आपका कंट्रोल पैनल है। सो इसमें आपको डेट एंड टाइम ये सब क्या कर सकते हैं? अपन चेंज कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो विंडोज़ 10 है इसके अंदर भी अलग अलग वर्जन आते हैं। लाइक अगर आप जैसे मोबाइल का बोलते हो, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रियलमी का 7 आया, तो उसका फिर 7 प्रो आया,
फिर 7 प्रो स्पेशल एडिशन आया, वैसे ही विंडोज़ जो है उसका भी विंडोज़ 10 होम एडिशन जो घर वाले यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 प्रो एडिशन जो कि विंडोज़ को प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 इंटरप्राइजेस जो एंटरप्रेन्योर्स यूज़ करते हैं, फिर आता है विंडोज़ 10 एजुकेशन जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के विंडोज़ होते हैं, जो जिस प्रोफेशन का है वो उस प्रोफेशन में यूज़ करता है। नाउ come to our next topic is this PC. This PC means this personal computer. PC stand for personal computer. Personal computer पहले माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, बट जब विंडोज़ 10 आया तो इसको दिस PC कर दिया गया। सो माई कंप्यूटर्स के अंदर आपके हार्ड ड्राइव्स शो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ C ड्राइव और D ड्राइव है, और आपके सारे जो फोल्डर्स हैं वो सब भी दिस पीसी के अंदर आता है। मतलब अगर आपका दिमाग जो है ना, उसी के अंदर पूरे डाटा स्टोर्ड होते हैं, वैसे ही जो पीसी है उसके अंदर पूरे फाइल्स एक साथ आपको दिख जाते हैं। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू गेट इन द पीसी। आपको पीसी फोल्डर खोल के ही सारे फाइल्स मिल सकते हैं एक जगह पे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल होता है कंप्यूटर का, मतलब आइकॉन होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स फाइल को आपको एक्सप्लोर करना है, आपको फाइल ढूंढना है। अगर आपको फाइल ढूंढना है तो आप किस में जाएंगे? फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम दैट एफिशिएंट फॉर वीविंग फाइल्स फोल्डर इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर आपको फाइल फोल्डर्स देखने हैं तो आप किस में जाओगे? फाइल एक्सप्लोरर में। इसमें जाने के बाद आपको सारे जो फाइल्स होते हैं वो एक जगह पे मिल सकते हैं। नाउ फाइल एक्सप्लोरर इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स फोल्डर्स दैट स्टोर्ड इन अ डिफरेंट डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आपका जो फाइल है वो डिफरेंट टाइप के डिस्क में है, जैसे कि कुछ फाइल आपने हार्ड ड्राइव डी में डाल दिया है, कुछ आपने डाल दिया है सी पे, कुछ डाल दिया ई में, बट आपको चाहिए एक साथ, तो ये सब कहाँ मिल जाएगा आपको? फाइल एक्सप्लोरर में। नाउ इसको ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लाइक फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आप कहाँ जाएंगे? पहले स्टार्ट बटन में, देन ऑल प्रोग्राम में, देन थर्ड स्टेप इज़ टू क्लिक इन दिस विंडोज़ सिस्टम फोल्डर ऐप, है ना, ये आपको दिख रहा होगा विंडोज़ सिस्टम वाला ऐप। नाउ उसके अंदर क्या आ जाएगा? फाइल एक्सप्लोरर। फोर्थ स्टेप क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। जिससे क्या हो जाएगा? आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और अगर आपको एक शॉर्टकट की चाहिए तो आप क्या करेंगे? आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें एक विंडो का की होता है, विंडोज़ की प्लस ई दबाओगे, मीन्स विंडोज़ की का बटन दबाओगे और साथ में ई का बटन दबाओगे तो भी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर कुछ ऐसा दिखता है। माई पीसी और दिस पीसी एंड फाइल एक्सप्लोरर लगभग एक ही चीज़ है, बट फाइल एक्सप्लोरर जो है आपको हर एक फाइल एक जगह दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक डेस्कटॉप का भी फोल्डर है जिसमें आपके सारे डेस्कटॉप में जो भी फाइल्स होंगे वो दिए होते हैं। नाउ टू क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। अगर आपको कोई फाइल का शॉर्टकट चाहिए किस में? डेस्कटॉप में, तो उसका एक बहुत इजी मेथड है, तो कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। फर्स्ट आप क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड फाइल, जो भी आपका फाइल है जिसको आपको कॉपी करना है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। वो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है? राइट क्लिक कर रहा है और फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। देन वो कहाँ जा रहा है? सेंड टू पे। सेंड टू पे जाने के बाद वो किस में जा रहा है? एक साइड में एक और, राइट साइड में एक और खुल जाएगा, उसमें जाएगा सेलेक्ट डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन में। सो ये क्रिएट ऑप्शन जब हो जाएगा तो कुछ ऐसा जो ओरिजिनल फोल्डर है वो कॉपी होके कैसे दिखेगा? देखो ये जो ओरिजिनल है उसमें कुछ मार्क नहीं है, बट जो शॉर्टकट होगा उसमें देखो एक
एक एरो बन गया है, तो ये क्या है, एक शॉर्टकट बन गया है। देखो ये ओरिजिनल है और ये क्या है, शॉर्टकट है। तो इसको आप इजली पहचान सकते हो कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा शॉर्टकट की है या फिर शॉर्टकट आइकॉन है। नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स। एज यू नो, फाइल क्या होता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अपनी जो भी काम की जो फाइल्स होती है उसमें रखते हैं, और फोल्डर भी वही चीज़ है। द एरिया on the disk that contains some information and is saved with a name known as file. In other words, we can say that a file is a collection of data stored on some storage device such as hard disk. हम बोल सकते हैं कि फाइल जो है कलेक्शन ऑफ डाटा है जो स्टोर्ड होता है किसमें, हार्ड डिस्क पे। नाउ फोल्डर क्या चीज़ है, अ फोल्डर इज़ अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। फाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क में, और जो फोल्डर होता है उसमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं। अ फोल्डर इज़ अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। इन अदर वर्ड्स, द फाइल्स आर कंटेन्ड इन अ फोल्डर। जो फाइल्स होते हैं वो फोल्डर के अंदर आते हैं। अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल्स। आप एक फोल्डर के अंदर कितने भी फाइल्स रख सकते हो। नाउ अ फोल्डर में ऑल्सो कंटेन स्टोर डिफरेंट फोल्डर्स विथ फाइल्स। मतलब एक फोल्डर के अंदर कई फोल्डर्स और क्रिएट कर सकते हो और उसमें कई फाइल्स डाल सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ फोल्डर। हम जानते हैं कि एक फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप होता है उसके किसी उसमें आप राइट क्लिक कीजिए, फिर देखिए क्या ऑप्शन आता है, न्यू का। ठीक है, सो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर एक ऑप्शन आएगा फोल्डर, फिर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर आ जाएगा। ना आपको जो भी नाम चाहिए आप उसका नाम दे सकते हैं, तो ये एक न्यू फोल्डर आ जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, आप सिंपली Ctrl+N दबा देंगे तो भी न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। नाउ दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी टॉपिक्स कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी। सो अभी तक मैंने जितना ही पढ़ाया है उसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं कल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछूंगा। सो थैंक यू।